चलिए भैया, हम लोगों ने, भाई शांत हो जाओ, हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी उसको हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 7A में। ठीक है, तो जितनी भी हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली है, दूरी निकालना मूल बिंदु से या बीच से, तो अब हम उसको सवाल पे फॉलो करेंगे और उसका आंसर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या निकालना है? बीच की दूरी। कितने बिंदु दे रखे हैं? 2 बिंदु दे रखा है, 2, 4, 3 और 2, 5। हमने कल ही बताया था कि ये दो ब्रैकेट के अंदर 2 अंक लिखा होगा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक और 2 लिखा होगा। तो जिसका जो पहला होगा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब हमें निकालनी है दूरी। क्या निकालनी है? तो दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि कल हमने x2 माइनस x1 किया था, आज x1 माइनस x2 का है कर रहे हैं, तो चाहे आप x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 के बाद क्या लगा हुआ है? घात 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और घात 2 जो होती है वो ऋणात्मक संख्या को क्या बना देती है? धनात्मक। इसलिए चाहे x1 x2 करिए, चाहे x2, बात बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम लोग d बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना दे रखा है, x2 का मान कितना दे रखा है, 2 का वर्ग, प्लस y1 का मान 3, y2 का मान 5 का वर्ग। तो d बराबर अंडर रूट 4 में 2 गया तो 2 का वर्ग, प्लस 3 में 5 गया तो माइनस का 2 वर्ग, माइनस 2 का वर्ग। तो देखिए d बराबर क्या रहेगा? अंडर रूट 2 दूनी प्लस घात 2 लगी है। मैंने बहुत बार बताया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और घात हमारी अगर सम संख्या में है तो उसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 4 4 8, या d बराबर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2 रूट 2। यही आपका आंसर है। देखिए ये पहला आपका होता है x1 और ये आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। इनके बीच की में क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी का सूत्र सिंपल वही रहेगा, कुछ अलग से नहीं करना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना है? 2। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x1 का मान 2 है, फिर माइनस है, फिर x2 का मान माइनस में है, क्या 2 ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस y1 का मान 0, फिर y2 का मान 4 का वर्ग। तो क्या बन जाएगा? देखिए d बराबर अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग, प्लस 0 में 4 घटाइए तो माइनस का 4 का वर्ग। तो d बराबर अंडर रूट 2 1 3 का वर्ग प्लस 4 चौक 16। तो d बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 3 9 प्लस 16। तो अंडर रूट d बराबर अंडर रूट 16 9 25, और 25 का मान कितना आएगा? 5। ये पहला आपका हो गया x1 और y1, x2 y2। सूत्र लगाइए दूरी का, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र लगा दिया गया। चलिए जब सूत्र लगा दिया गया तो अंडर रूट क्या बन जाएगा आपका? x1 का मान 2a माइनस माइनस सूत्र में है, x2 का मान भी माइनस का है तो माइनस का ये का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस y1 का मान कितना है? y1 का मान है ये, y1 का मान क्या है? a। सूत्र में माइनस है लेकिन y2 का मान भी, ठीक है, y2 का मान क्या है? माइनस का 3a। तो 2 बार ब्रैकेट लगाइए। चलिए अब d बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा? 2a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर
प्लस दिखेगा ए माइनस माइनस प्लस 3a का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा डी बराबर अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है 2a और 1a, क्या लिखा हुआ है 2a और 1a, तो 2a और 1a जुड़ के कितना बन जाएंगे 3a का होल स्क्वायर, 3a का। इसी प्रकार इधर देखिए 1a और 3a कितना बन जाएगा 4a का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा डी बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16a स्क्वायर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 9 25a स्क्वायर। अब देखिए 25 का वर्गमूल 5 और ये स्क्वायर का वर्गमूल a, तो यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। इसमें लगाइए आपका ये x1 हो जाएगा, ये आ जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, दूरी आपका आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, कोई गलती से सूत्र हटा तो नहीं दे रहे हो अपने में से? हर एक सवाल पे सूत्र लगाइए, सवाल में जितनी बार आप सूत्र प्रयोग करोगे अगर बार बार करते रहोगे तो सूत्र आपको रट जाएगा, ठीक है, इसलिए हर सवाल पर सूत्र का प्रयोग करिए। चलिए तो d बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा x1 का मान कितना दे रखा भाई, सूत्र में क्या है माइनस, फिर x2 का मान क्या है वो भी माइनस में है, तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए वर्ग प्लस y1 का मान -6 माइनस का y2 का मान 4 का वर्ग, तो d बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 6 का वर्ग। अब देखिएगा प्लस का -4 और -6, -4 और -6 ये आपस में जुड़ेंगे लेकिन निशान माइनस का होगा, तो माइनस का 10 का वर्ग, ठीक है, तो d बराबर अंडर रूट 6 4 10 का वर्ग प्लस देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, घात कितनी है 2, और मैंने पहले बता रखा है कि अगर घात सम संख्या में है तो माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा गायब, तो 10 धाम में 100, तो अंडर d बराबर अंडर रूट 10 धाम में 100 प्लस 100, तो क्या जाएगा अंडर रूट 200, क्या जाएगा 200, और 200 को अगर हल करोगे तो 10 रूट 2 आएगा। अब 10 रूट 2 क्यों है वो भी देख लीजिए, देखिए 10 रूट 2 का मतलब 100 गुणे 2, भाई 200 का मतलब क्या है 200 का मतलब है 100 गुणे 2, तो 100 का वर्गमूल 10 और रूट 2 का वर्गमूल ही नहीं है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। हमें दूरी निकालनी है तो दूरी का सूत्र लगा दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो d बराबर अंडर रूट x1 का मान 2 x2 का मान -4 का वर्ग प्लस y1 का मान 3 y2 का मान 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या बन जाएगा d बराबर अंडर रूट, देखिए 2 में से 4 गया तो -2 का वर्ग, और प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग, तो d बराबर अंडर रूट देखिए -2 का वर्ग है वो भी प्लस में ही आएगा, तो 2 दूनी और प्लस 2 दूनी, तो d बराबर रूट 8, और इसका निकालोगे तो क्या आएगा 2 रूट 2, यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हो गया आपका x1 y1 x2 y2, लगाइए दूरी का सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट x1 का मान देखिएगा -5, कितना सूत्र में माइनस है माइनस लगा दीजिए, और इस x2 के साथ भी माइनस है तो उसको एक ब्रैकेट में एक्स्ट्रा भर लीजिए, ठीक है, फिर प्लस लगा दीजिए, y1 का मान देखिए 7 माइनस का 3 का वर्ग, तो क्या बन जाएगा d बराबर अंडर रूट क्या जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग, और प्लस 7 में 3 गया कितना आएगा 4 का वर्ग, तो अंडर रूट d बराबर क्या जाएगा देखिए -5 प्लस 1 क्या बचेगा माइनस का 4 का वर्ग, और इधर 4 चौक 16, इधर भी देखिए -4 का वर्ग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर माइनस है और घात कोई सम संख्या है तो उसका आंसर
प्लस में आएगा, तो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक, तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 32। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 4 रूट 2। कितना आएगा? 4 रूट 2। चलिए भैया क्या है? x1 y1 x2 y2। तो चलिए डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस yt का होल स्क्वायर। देखिए अभी तुम लोग तो बहुत छोटे हो, ठीक है, लेकिन जिंदगी जीने का मजा जब आएगा जब बाप बोल दे कि मेरा बेटा संभाल लेगा। चलिए x1 का मान देखिए क्या है? a, माइनस लगा है, माइनस लगाओ। x2 का मान क्या है? माइनस a का वर्ग प्लस y1 का मान b माइनस y2 का मान माइनस b का वर्ग। चलिए तो d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? a माइनस माइनस प्लस a का वर्ग, फिर b माइनस माइनस प्लस b का वर्ग, d बराबर 2a का वर्ग प्लस 2b का वर्ग। तो क्या बन जाएगा? d बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर। तो d बराबर देखिए इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 4 कॉमन लोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको पता है 4 का वर्गमूल 2, तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो x1 y1 x2 y2। चलिए दूरी निकालिए। d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? d बराबर अंडर रूट x1 का मान 0 माइनस x2 का मान 36 का वर्ग प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 15 का वर्ग। तो क्या बन जाएगा? d बराबर अंडर रूट, भाई 0 में से 36 घटाओगे तो माइनस 36 का वर्ग प्लस 0 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 15, तो माइनस का 15 का वर्ग। अब घात 2 लगा इसलिए माइनस तो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको 36 का वर्ग बताया है तो सीधा गुणा कर छकाओ, 36 के 6 3 हासिल ले लीजिए, 6 त्रिक और 6 त्रिक 18 18, 36 3 39 और 3 त्रिक का 9 3 12, कितना का 1296। और इसका तो पता है कि 225 आता है। ठीक है, तो d बराबर अंडर रूट जोड़िए क्या आएगा? 6 5 15 21 और 15 21 का वर्गमूल क्या आएगा? 15 21 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 39। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 39। वो मात्रा ठीक है, इकाई लिख लो, मात्रा लिख लो, कुछ भी लिख लो। लो तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में लगा लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? और समान दूरी जब भी हम लोग निकाल सकते हैं जब उसके में कम से कम 2 या 2 से अधिक दूरी हो, क्योंकि एक दूरी पे तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे ना। 2 या 2 से अधिक दूरी पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें कितनी दूरी निकालनी पड़ेगी? 2। तो 2 दूरी निकालने के लिए कम से कम जो निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं वो कम से कम 3 दे रखा होना चाहिए। कितना दे रखा होना चाहिए? 3। क्योंकि तो जब तक के 3 बिंदु नहीं, 3 निर्देशांक बिंदु नहीं दे रखे होंगे तब तक हम लोग 2 दूरी नहीं निकाल पाएंगे। आया बात समझ में? तो चलिए सवाल में कितने निर्देशांक दे रखे हैं? 2। आपका निर्देशांक एक मान लीजिए कि ये आपका दे रखा है 2 -5 और दूसरा बी की द्वारा कितना दे रखा है? -2 और 9। और हमने अभी आपको बताया कि जब तक के हम लोग नहीं निकाल पाएंगे जब तक के 3 निर्देशांक बिंदु दे रखे हो, क्योंकि यहाँ पे
समदूरस्थ निकालना में, क्या निकालना है, और समदूरस्थ निकालने के लिए समान दूरी होनी चाहिए। कितनी, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, और समान दूरी में कम से कम 2 दूरियां होनी चाहिए, और 2 दूरियों के लिए हमको निर्देशांक कितना चाहिए, 3। ठीक है, हमारे पास दे कितना रखा है, 2। तो तीसरा निर्देशांक आपको मिलने वाला है इस शब्द से। तीसरा कहां से मिलेगा, एक्स अक्ष से ही आपका तीसरा निर्देशांक मिल जाएगा, जो आपका होगा मेन निर्देशांक। एक तो यक्स होगा, दूसरा वाई नहीं होगा। अगर यक्स बोलेगा तो वाई का मान 0, और वाई यक्स बोलेगा तो यक्स का मान 0। तो इसीलिए एक हो गया यक्स, क्योंकि वो यक्स अक्ष बोला है तो यक्स ले लिया गया, वाई नहीं बोला है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। आया बात समझ में। अगर सवाल में वाई अक्ष बोल दिया तो यक्स का मान 0 लेंगे, अगर यक्स अक्ष बोल दिया तो वाई का मान 0 लेंगे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। अब जब हमारे पास 3 निर्देशांक मिल गए तो अब इनको क्या करेंगे, एक बार इनको इनके साथ हल करेंगे और दूसरी बार इनको, यानी इसके D1, इसके लिए D1 निकालेंगे, इसके लिए D2 निकालेंगे। ठीक है, टिपाई ना हो तो उठा ले भैया। आया बात समझ पूरी कहानी। तो चलिए हम लोग D1 की बारी लेंगे। तो जब D1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो D1 बराबर क्या जाएगा आपका, अंडर रूट, सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। अब देखिए D1 बराबर आपका क्या जाएगा, देखिए अंडर रूट x1 का मान कितना लोगे, x, और x2 का मान कितना है, माइनस का 2 का वर्ग, प्लस y1 का मान कितना है, 0, y2 का मान क्या है, -5। फिर लिखिए D1 बराबर अंडर रूट क्या जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का वर्ग। फिर देखिए क्या बन जाएगा, D1 बराबर अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। यह आपका दूरी D1 मिला। अब हमें क्या चाहिए, D2। तो D2 के लिए अब आपका ये x1 का काम करेगा, ये y का, और x2 का ये काम करेगा, y2 का ये काम करेगा। तो अब D2 बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x1 का मान कितना भैया, x अंडर रूट x माइनस x2 का मान कितना है, -2। ठीक, प्लस y1 का मान कितना है, 0, माइनस y2 का मान कितना है, यहाँ पे 9, कितना है, 9 का आया, 9 का वर्ग। अब देखिए क्या जाएगा, D2 बराबर क्या जाएगा, D2 बराबर, तो D2 बराबर देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, ये -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बन जाएगा D2 बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9वां 81। हमने दोनों दूरी निकाल ली। अब उसने बोला है कि वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, यानी D1 का मान किसके बराबर होगा, D2 के। तो अब D1 का मान देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट x माइनस 2 का वर्ग प्लस का 25 बराबर x, दूसरा D2 का मान क्या है, अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 81। आया बात समझ में। कहां पे कितना घात लगा हुआ है, और 2 घात लगा है। अगर सम संख्या घात लगा है तो माइनस वाला आंसर प्लस में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इधर भी वर्गमूल है और इधर भी वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल बचा क्या, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस का 81। आया बात समझ में। अब क्या करिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 और प्लस का 2 दूनी 4x प्लस का 81। अब बराबर के इस साइड x स्क्वायर कट गया, बराबर के इस साइड x स्क्वायर कट गया, बराबर के इस साइड प्लस का 4, बराबर के इस साइड प्लस का 4। अब गिनती वाला एक तरफ
नहीं कटेगा। और अंग्रेजी वाला एक तरफ, तो ये इधर माइनस का 4x है, वो इधर आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि उधर क्या था, वो प्लस था, उधर क्या था, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, इधर बच रहा है आपका 81, ये आपका प्लस का है तो बच जाएगा माइनस का 85, तो -4 कितना हो गया, माइनस का 8x, घटाइए कितना आएगा ये 6 और कितना 5, तो कितना जाएगा x बराबर 56/8 माइनस का, तो 8 करना 8, 8 सते 56, तो x बराबर माइनस का 7, x बराबर माइनस का 7, तो अक्ष कितना आएगा, बिंदु कितना आएगा, निर्देशांक बिंदु, बिंदु आपका आएगा -7। चलिए भैया क्वेश्चन क्या है, बिंदु एक्स वाई, बात को समझिएगा, बिंदु एक्स वाई, बिंदुओं ए प्लस बी, बी माइनस ए और ए माइनस बी, ए प्लस बी से समान दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं, जब समान दूरी बोल दिया है तो हमने आपको बता रखा है कि कम से कम उसमें 2 दूरी निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, और जितने बिंदु होंगे उससे एक कम दूरी निकलेगी, जैसे 3 बिंदु है तो 2 दूरी, तो कितने बिंदु दे रखे हैं 3, 1 2, और देखिए यहां देखिए ये 3, अब ये देखना है कि 3 बिंदु दे रखा है, 3 बिंदु में एक ऐसा कौन सा बिंदु है जिनको दोनों के साथ लेना है, जिनको दोनों को साथ लेना है, तो सवाल को पढ़िए, यहां क्या लिखा है बिंदु, फिर क्या लिखा है बिंदु, यानी इस बिंदु से ये दोनों बिंदुओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिंदु x और y है इनके साथ ये बाहर निकलने वाली बिंदु ली जाएंगी। आया बात समझ में भाई, बहुत सारे मिलेंगे सवाल, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जो बिंदु बोला जाएगा वो बिंदुओं के साथ बारी बारी जाएगा, बिंदु बिंदुओं के साथ बारी बारी जाएगा। अब इसके लिए ये D1 हो जाएगा और इसके लिए ये D2 हो जाएगा। आया बात समझ में, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, देखिए आपको पता है कि वो समान दूरी पर है, क्या समझ किस पर है, तो समान दूरी के लिए देखिए D1 बराबर क्या होना चाहिए D2, तो पहली दूरी के लिए सूत्र लिख दीजिए, क्या जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी 1 के लिए, ये दूरी 2 के लिए है। अब देखिए दूरी 1 के लिए ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये पूरा आपका x2 का कार्य करेगा, ये आपका y2 का कार्य करेगा। आया बात समझ में, तो चलिए मान रख दीजिए क्या आ जाएगा आपका, देखिए x1 का मान है x माइनस, थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा भैया, फिर माइनस लगा है, a प्लस बी 2 अंक है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, a प्लस बी बड़ा ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस का y1 कितना दे रखा है y माइनस y2 का मान 2 पद में है इसलिए b माइनस ये का फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए बराबर अंडर रूट। अब आ जाइए D2 के लिए, तो D2 के लिए ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा और ये आपका किसका काम करेगा x2 का और ये y2 का। अब उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है, अब ऊपर वाले को हम भूल जाएंगे, हम नीचे वाले को देखेंगे, तो देखिए x1 का मान कितना दे रखा है x माइनस, भाई देखिए वहां भी 2 पद है तो बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, x1 का मान x और x2 का मान है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है y और माइनस y2 का मान है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया बात समझ में, तो चलिए जब दोनों के दोनों, भाई इधर भी वर्गमूल लगा हुआ है उधर भी वर्गमूल लगा हुआ है, तो जब बराबर के इस पार वर्गमूल तो बराबर के उस पार वर्गमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा। आया बात समझ में, तो बचेगा आपके पास क्या x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस ये का पूरे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट तो गायब ही है, तो बचेगा क्या आपका x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं अंदर का, क्या करते हैं ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा x माइनस ये प्लस का b का होल स्क्वायर, ये तो होगा, सॉरी ये माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर का निशान क्या होगा चेंज होगा, प्लस का सेम प्रक्रिया यहां करिए,
वाई माइनस बी प्लस का ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस का ए माइनस माइनस प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस का बी का होल स्क्वायर आ गया। अब हम यहां क्या लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बात समझ में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र हम इधर आपको लिखे दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, बात समझ में। अब जिसके साथ माइनस होगा हम लोग माइनस लेते चलेंगे, तो चलिए यहाँ क्या बनेगा भाई, ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx। चलिए ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब y पे आइए, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ab और प्लस का 2ay। अब लगाओ बराबर, क्या लगाओगे, बराबर। अब इधर का तोड़िए, क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस का 2ax माइनस का 2ab और प्लस का 2bx। ब्रैकेट बंद करिए, प्लस लगाइए, इसको तोड़िए, क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस का 2ab माइनस का 2by। ये बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, चलिए ठीक है, क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस का 2bx प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2by माइनस का 2ab प्लस का 2ay बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस का 2ab माइनस का 2by बराबर के इस साइड एक्स स्क्वायर कटा, बराबर के इस साइड एक्स स्क्वायर कटा, ये स्क्वायर इस साइड, ये स्क्वायर इस साइड, बी स्क्वायर इस साइड, बी स्क्वायर इस साइड, वाई स्क्वायर इस साइड, वाई स्क्वायर इस साइड, ये स्क्वायर इस साइड, ये स्क्वायर इस साइड, डी स्क्वायर इस साइड, बी स्क्वायर इस साइड। और देखिए क्या कटा, माइनस का 2ax इधरों माइनस का 2ax प्लस का 2ab प्लस का 2ab या देखो यहां मौजूद है, फिर क्या है माइनस का 2bx, हाँ तो है लेकिन निशान विपरीत है, माइनस का 2bx प्लस का 2bx बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड, जब निशान सेम होगा तभी काट सकते हो, अगर निशान विपरीत है तो काट नहीं सकते हो। तो ये माइनस का 2bx और प्लस का 2bx नहीं कटेगा, फिर माइनस का 2by माइनस का 2by कटा और माइनस का 2ab माइनस का 2ab और प्लस का 2ay माइनस का 2ay नहीं कटेगा, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको यहां लिख लीजिए, देखिए बच रहा है ये वाला और ये वाला और ये वाला, और कहां बच रहा है, 1 2 3 4 बच रहे हैं, तो बचा माइनस का 2bx प्लस का 2ay बराबर प्लस का 2bx और माइनस का 2ay, इतना बचा। तो चलिए अब x वाले को एक साइड लाइए और y वाले को एक साइड लाइए, तो माइनस का 2bx माइनस का 2bx बराबर का माइनस 2ay
और माइनस का 2ay, तो ये बन गया माइनस का 4bx और ये बन गया माइनस का 4a, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, बचा क्या bx बराबर ay, यही हमको लाना था। हेंस प्रूव्ड। निकालनी है तो इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको आप x2 मान लीजिए, इसको y2, तो बीच की दूरी d बराबर क्या जाएगा सूत्र, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए d बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट x1 का मान a साइन थीटा, x2 का मान a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y1 का मान a कॉस थीटा माइनस y2 का मान a साइन थीटा, वो भी माइनस में, का स्क्वायर। ठीक, तो d बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये तो आप पहले इसको दुरुस्त कर लो, एक लाइन इसे लिख डालो, ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा का वर्ग प्लस ये कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ये साइन थीटा का वर्ग। अब इन दोनों में लगा दीजिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो d बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा आपका, हाँ, तो देखिए बन जाएगा आपका a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा a कॉस थीटा। लग गया वो, चलिए प्लस का यहां लगा दीजिए, इस पे लगाइए सूत्र, बन जाएगा ये कॉस थीटा का वर्ग प्लस ये साइन थीटा का वर्ग प्लस 2a कॉस थीटा इंटू a साइन थीटा। चलिए तो d बराबर क्या बन जाएगा, ये आपका ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्क्वायर कैसे हो गया, ये गुणे ये, अब इधर आइए, प्लस का ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ये स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अगर आखिरी भुजा हो तो ध्यान से देखो, माइनस के 2a स्क्वायर और प्लस के 2 स्क्वायर कटेगा, बचा कितना, d बराबर अंडर रूट ये स्क्वायर साइन थीटा ये स्क्वायर साइन थीटा, कई बार, 2 बार ये स्क्वायर साइन थीटा, फिर देखो ये स्क्वायर कॉस थीटा और ये स्क्वायर कॉस थीटा, कई बार, 2 बार ये स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर यहां भी लगा हुआ है। चलिए तो d बराबर कॉमन कितना आ रहा है, 2a स्क्वायर, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़ोगे इस सूत्र को, तो ये बन जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर गुणे 1। अब देखिए आपका बन जाएगा d बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो 2 पर तो वर्ग है नहीं तो वो रूट के अंदर जाएगा, लेकिन 1 पर वर्ग है तो वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा d बराबर a रूट 2, ये आपकी दूरी आएगी।